मतलब कि अभी क्या करते हैं, प्लेस करते हैं कोई भी इमेज, तो यहाँ पे जो है तस्वीर देखते हैं कोई है ऐसी, मुझे लगता है चलें ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, इसको प्लेस करते हैं हम इस तरह करके, तो ये यहाँ पे आ गई तस्वीर। ठीक हो गया ये वाले, और इसको हम ऐड कर लें ताकि ये इस तरह भी नज़र आना शुरू हो जाए इसके अंदर ना। अच्छा ये पिक्चर है एक, ठीक हो गया। अच्छा बैकग्राउंड पे हम एक ना इस तरह, एक बैकग्राउंड पे हम इस तरह एक गहरी सी रेक्टेंगल बना लेते हैं ताकि हमें इफेक्ट जो ना थोड़े से अच्छे नजर आए। इसको हम जो है यहाँ से कोई भी कलर, ये डार्क ये कर लेते हैं, चले कलर नहीं बल्कि ये कर लेते हैं कलर, और इसको कंट्रोल ब्रैकेट पी के साथ जो होती है उसके साथ बैक पे भेज देते हैं और सामने भी। अच्छा इसको किसी को लॉक करना हो ना, इसको अभी इसको सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें। ठीक हो गया, और यहाँ पे अभी तो यहाँ पे भी था, लेकिन जो है ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाते थे और लॉक जो लिखा हुआ है ना सिलेक्शन, अभी क्या होगा ये लॉक हो गई है, अभी ये हिलेगी नहीं बैकग्राउंड जो है ना। चले अभी हम यहाँ पे आते हैं। अच्छा इससे पहले ना अभी हम हमारा जो टॉपिक है ना वो है ओपेसिटी मास्क का। इससे पहले हमने क्लिपिंग मास्क भी पढ़ा था, लेकिन अभी हमने पढ़ना है ओपेसिटी मास्क, और इन दोनों में फर्क देखना कि क्या है। ठीक हो गया, तो वो अभी हम देखते हैं कि ओपेसिटी मास्क में और क्लिपिंग मास्क में फ़र्क क्या था। तो यहाँ पे देखें कि हमने जब पहले देखा था ना, ये जो पहले हम चलो देखते हैं, इस तरह मैं लगाने लगा हूँ अभी, यहाँ पे एक एलिप्स लगाने लगा हूँ इस तरह। ठीक है, ये एलिप्स जो है ना यहाँ पे लगा दी है। ठीक हो गया, एलिप्स लगा दी है, या बल्कि एलिप्स नहीं लगाता, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। ठीक है, एलिप्स नहीं लगाता बल्कि मैं खुद ड्रा करता हूँ कुछ ना कुछ। पेंसिल लेता हूँ इस तरह, यहाँ से पेंसिल लेते हैं और इस तरह जो है ना ऐसे ऐसे जो है ना मैं खुद कोई चीज़ ड्रा करने लगा ऐसे। वैसे है तो बेतुकी सी इस तरह, तो ये यहाँ पे ना और यहाँ पे आके छोड़ देता हूँ तो ये मिल जाएगी और ये स्मूथ हो जाएगी। तो ये इस शेप को चाहे किसी भी कलर से भर लें इस तरह। ठीक हो गया, इसको ये कलर से भर लिया इस तरह, इसके स्ट्रोक को जो है वो ब्लू कर लिया और इसका जो है साइज भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये यहाँ तक। ठीक हो गया। अच्छा हमने इससे पहले पढ़ा था क्लिपिंग मास्क पढ़ा था। अच्छा इसके पास इस तरह तो हमने देख लिया, अभी हमें इसको मैं इसके ऊपर एक इफेक्ट लगाने लगा हूँ। इसके ऊपर यहाँ पे चलते हैं, इफेक्ट में जाते हैं और यहाँ से ब्लर इफेक्ट जो होता है ना, इसको गासियन ब्लर, इस पे चलते हैं। तो ये देखिए उसने धुंधला कर दिया इसको। ठीक है ना, इसको थोड़ा और भी चाहे धुंधला कर लें, ये बहुत ज़्यादा हो गया। चले हम इतना धुंधला कर लेते हैं, इस तरह ओके कर लिया। अच्छा अभी देखें ये अभी तक क्या अभी हमने पढ़ने लगे हैं मतलब कि क्लिपिंग मास्क तो पहले पढ़ लिया था, अभी ओपेसिटी मास्क, इन दोनों में फर्क देखने लगे हैं। तो पहले हम देखते हैं क्लिपिंग मास्क क्या था। तो क्लिपिंग मास्क ऐसी था ना कि हम क्या करते थे, पिछले वाली चीज को सिलेक्ट किया, उसके बाद शिफ्ट के साथ आगे वाली दोनों चीजों को सिलेक्ट किया। ठीक है, अभी क्या हो गया कि दोनों सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक हो गया, और देखें यहाँ पे भी वो नजर आ रहे हैं। अभी देखें मैं बाहर क्लिक करने लगा, यहाँ पे देखें अभी ट्रांसपेरेंसी में जब पिछले वाली को क्लिक किया तो वो सिर्फ पीछे वाली नजर आ रही है, अगर सिर्फ अगली को क्लिक किया तो सिर्फ अगले वाली नजर आ रही है यहाँ पे ना ट्रांसपेरेंसी पैनल में। अगर दोनों को सिलेक्ट करें, पिछले वाली को क्लिक किया और शिफ्ट के साथ अगले वाली को क्लिक किया, तो देखें अभी दोनों नजर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, अभी देखिए ये दो चीजें हमने सिलेक्ट करनी। तो पहले हम क्लिपिंग मास्क था वो कैसे बनता था, ऑब्जेक्ट में जाते थे, ऑब्जेक्ट में जाते थे और यहाँ पे क्लिपिंग मास्क में जाते थे और इसको कहते थे मेक। तो जो ही हम मेक करते थे तो ये क्या होता था कि अभी हम यहाँ पे लेयर पैनल में जाके देखते हैं, जो क्लिपिंग मास्क बना हुआ था यहाँ पे चलते हैं और ये क्लिपिंग मास्क है। तो इसमें क्या होता था कि उसकी जो फिल थी ना, उसकी फिल और उसका जो स्ट्रोक था वो खत्म हो जाता है। मतलब कि जो भी शक्ल होती ना, मतलब कि दो चीजों को हमने सेलेक्ट किया है, तो क्लिपिंग मास्क होता है शार्प क्लिपिंग, मतलब तेज तेज किस्म की क्लिपिंग, तेज किस्म की क्लिपिंग। ठीक है, तो बस तो वो देखें, ये देखें वो क्लिपिंग बन गई थी ना, और जो ही ये अभी देखें ये इसको जहां मर्जी मूव करेंगे, ये अभी मतलब कि क्लिपिंग मास्क है, क्लिप किया हुआ मास्क है, ये शार्प होता है। और देखिए अभी हम इसको, मैं अभी इसको चेंज करना तो कैसे करते थे, यहाँ पे अभी क्लिक करेंगे इस तरह, जब इसको क्लिक करेंगे तो जो इसके कंटेंट सेलेक्ट हो जाएंगे यहाँ से, तो अभी देखिए कंटेंट मूव कर सकते हैं हम यहाँ से, देखिए ना वो शक्ल उतरी है, कंटेंट मूव हो रहे हैं। और अगर बाहर क्लिक करें यहाँ पे, ठीक है, अभी क्या होगा कि अभी हम उसका पूरे को मूव कर सकते हैं। और अगर ये देखें यहाँ पे कि ये क्लिपिंग मास्क पड़ा है ये वाला, ठीक है, और यहाँ से अगर हमने उसकी शेप जो होती है उसको सिर्फ सेलेक्ट करें ऊपर वाली शेप को, तो अभी हम सिर्फ शेप को छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखें ऊपर वाली जो शेप थी ना, और पूरे मास्क को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो पूरा मास्क घूमेगा, और यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ऊपर वाली शेप शेप सिर्फ घूमेगी, इस तरह शेप मूव होगी। इसको इस पर क्लिक करेंगे अगर तो सिर्फ इस पर। ठीक है, अभी देखें
सिर्फ हम शेप को छेड़ सकते हैं। और जहाँ पे अगर नीचे वाले को क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जो इमेज है देखें उसको हम मूव कर सकते हैं इस तरह। तो ये क्लिपिंग मास्क था, ठीक हो गया। तो अभी हम इसको क्लिपिंग मास्क जो है ना इसको अभी अंडू करते हैं, दोबारा वापस ले आते हैं, वापस चलते जाते हैं, अभी अंडू किए जा रहा हूँ। और यहाँ पे जो क्लिपिंग मास्क बनाया था ना, तो ये था, अभी भी नहीं, कंट्रोल जी यहाँ पे था। तो क्लिपिंग मास्क में क्या होता है कि वो सिर्फ जो पाथ होता है ना, ओरिजिनल पाथ होता है, उसके मुताबिक उसको क्लिप कर देता है। लेकिन अभी जो है, अभी है हम पढ़ने लगे ओपेसिटी मास्क। ओपेसिटी मास्क क्या करता है, देखें इसको क्लिक किया और इसको क्लिक किया, और देखें यहाँ पे भी गौर करें, यहाँ पे भी जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे है मेक मास्क, इसको प्रेस कर देना है मेक मास्क को। अभी देखिए क्या होता है। तो मेक मास्क के अभी जब हमने मेक मास्क किया तो देखिए राइट साइड पे वो शक्ल जो थी ना, ऊपर वाली जो शक्ल थी मास्क था, वो राइट साइड पे आ गया, ठीक है, वो राइट साइड पे आ गया। और लेफ्ट साइड पे क्या आ गया, वो तस्वीर आ गई है। तो अभी ये क्या करता है, ये उसकी मतलब कि उसको जिस तरह की उसकी ओपेसिटी होती है ना, धुंधली होती है, तो वैसे का वैसे ही इस पे इफेक्ट लगाता है। और अब इसमें से अगर इसको तस्वीर को क्लिक करें, अभी तो दोनों देखें ये लॉक लगा हुआ है दोनों पे, अभी इसको हलाएंगे तो दोनों लॉक इस तरह ही लेगा। अभी देखें यहाँ पे कुछ नहीं नजर आ रहा यहाँ पे, लेकिन अभी वो जो है ना ओपेसिटी मास्क वो यहाँ पे नजर आएगा। तो अभी देखें इसको ये लिंक है, दोनों को हलाएंगे दोनों कट ही लेंगी। अगर हम इसको खत्म कर दें, इसको भी हम खत्म कर दें, अभी देखें अगर तस्वीर पे क्लिक करेंगे सिर्फ तस्वीर ही रहेगी। अभी देखें, देखें ना मास्क के अंदर से सिर्फ तस्वीर हिल रही है। और अगर हम सिर्फ मास्क पे क्लिक करेंगे तो अभी देखें ये सिर्फ अभी मास्क ही लेगा, ये देखिए, ठीक है, मास्क लेगा। तो अभी मैं इसी कंसेप्ट को जो है ना एक और तरीके से पढ़ाता हूँ। इसको मैं पहले कैंसिल करते हैं, नो करते हैं, और अभी जो है यहाँ से एक ब्लैक लेते हैं, सफ़ेद वाइट कलर लेते हैं इस तरह, ठीक है। और अभी दोबारा जो है यहाँ से कोई शेप ले लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, प्लेस करते हैं, और जहाँ से अभी जो है कोई कोई जो है ना गहरी तस्वीर ले लेते हैं। तो अभी चलें ये ले लेते हैं। अच्छा, ये तस्वीर जो है ना, ये देखिए हमने इस तरह लगा दिया है, और इसको एम्बेड कर लें। ये वैसे फोटोशॉप के लिए थी, फोटोशॉप में हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। तो ये तस्वीर आ गई इस तरह, ठीक हो गया। तो अभी हमने इसके ऊपर देखें, यहाँ से जो है मतलब कि अभी दोबारा अपनी मर्जी से मैं ड्रा करने लगा हूँ इस तरह पेंसिल टूल से, ऐसे कोई भी पाथ, बल्कि अभी इस पेंसिल से नहीं करते, इसको मैं अंडू करता हूँ। हम जो है ना ये एलिप्स लेते हैं और यहाँ पे एलिप्स ड्रा करते हैं, यहाँ पे इस तरह जो है ना ये एलिप्स ड्रा की है। अच्छा, इस एलिप्स को जो है ना, इस एलिप्स का जो भी कलर करना है ना, वो देखें हम करने लगे हैं ब्लैक वाइट, ठीक होगा, इसका वाइट कलर इसका। और इसका जो आगे जो है इसका ये जो है, इसको हम कर लेते हैं यहाँ से, इसको कर लेते हैं कितने पिक्सल, 30 पिक्सल कर लिया ये वाला। तो अभी हम दोबारा जो है ना वो पेस्ट्री मास्क की बनाने लगे हैं। अभी ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है, ये ब्लैक एंड व्हाइट है ये। तो उसके बाद क्या करेंगे, हमने इसको थोड़ा सा जो है ना वो कर लेते हैं, धुंधला भी कर लेते हैं, इफेक्ट में जाके, ठीक है, इफेक्ट में जाके हम धुंधला के करने के कई तरीके हैं। चलिए इस तरह अभी हम करते हैं इसको जो है ना, इसको मैं अभी करने लगा हूँ, इसका स्ट्रोक खत्म करने लगा हूँ, स्ट्रोक इसका खत्म कर दिया। अभी सिर्फ ये वाइट रह गई है, ठीक है। अभी हम चलते हैं ग्रेडियंट में, कि यहाँ पे हम ग्रेडियंट भरते हैं इसके, ये ग्रेडियंट भर गया, इसको हम रेडियल कर लेते हैं, ठीक हो गया। अभी देखें ये इस तरह भर गया है। अभी हम करते हैं इसको थोड़ा सा करीब कर लेते हैं, इसको ऐसे, इसको थोड़ा और करीब कर लेते हैं, ऐसे ऐसे नहीं, बल्कि इसको जो है ना एंड पे ले जाते हैं यहाँ से, और इसको इनको थोड़ा इस तरह कर लेते हैं, वाइट को थोड़ा आगे ले जाते हैं इस तरह। हाँ, अभी देखें, अभी ये मज़ा करेगा, ये ऐसे इसको यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा और करीब कर लेते हैं, इस तरह का ग्रेडियंट बना दिया। अभी इसके अंदर ग्रेडियंट भरा हुआ, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक एक जो है ना कंसेप्ट। अच्छा, अभी हमने इसका मास्क बनाना है, इसका जो है ना, ये देखें अभी भी वैसे ही है कि एक बैकग्राउंड को, ये जो बैक वाली तस्वीर को सिलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ ऊपर वाली को सिलेक्ट करें। क्लिपिंग मास्क बनाने का यही तरीका है कि जो हमने पहले पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट में जाएं, क्लिपिंग में जाएं, उसको कहें मेक क्लिपिंग मास्क। तो वो क्या करेगा, वो सारा कुछ जो जितने भी उसके ऊपर इफेक्ट लगे थे ना, कलर जो थे वो खत्म कर देगा, सिंपल वो गोलाई वाला जो था ना उसके अंदर से वो तस्वीर दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, कंट्रोल जी करते हैं अंडू, हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया। अभी हम जहाँ पे इसका ना, जहाँ पे इसको मेक मास्क बनाते हैं, अभी ये है ओपेसिटी मास्क। अभी देखिए क्या होता है, किस तरह का रिजल्ट जबरदस्त आता है। इसको जब क्लिक करेंगे ना, तो अभी देखें किस तरह का रिजल्ट आया है। इसको जब सिलेक्ट करेंगे ना, तो ये अभी नजर आ रहा है। तो देखें कि वो जो तस्वीर जो थी वो लेफ्ट साइड पे है, और जो ये लिंक हुई हुई है, और राइट साइड पे उसका मास्क है। तो मतलब कि जितना जितना वो मास्क ब्लैक नजर आ रहा है ना, वहां पे ये तस्वीर छुप जाएगी। ब्लैक पोर्शन जो है
वो इसको छुपा देगा और वाइट पोर्शन जो है वहां से ये नजर आएगा, वो तस्वीर जो है नजर आएगी। तो अभी देखें ये इस तरह का है, ठीक हो गया। तो अभी देखें इसको, जब इसको क्लिक करेंगे, अभी इसका लिंक खत्म कर देते हैं, लिंक खत्म कर देते हैं। अभी इसको क्लिक करेंगे सिंपल इसको, और यहाँ पे इसको छेड़ेंगे तो सिर्फ तस्वीर जो है, अच्छा ये लिंक जो है ना, ये लिंक लगा हुआ है अभी ये, अच्छा इसको भी सिंपल इसको सिलेक्ट करना हमने, मतलब कि इसको तस्वीर को सिलेक्ट होगी ना। अभी देखिए तस्वीर को लगाएंगे तो देखें वो सिर्फ तस्वीर हिल रही है, अभी देखें ना तस्वीर सिर्फ हिल रही है, ये देखें, ठीक हो गया। अभी सिर्फ तस्वीर हिल रही है, लेकिन वो मास्क उधर ही पड़ा है। लेकिन जो ही हम इसको मास्क को क्लिक करेंगे, अभी हम मास्क को हिला सकते हैं। ये देखें वो तस्वीर जो है ना, मास्क को जहाँ पे लेके जाएंगे, ये देखें जहाँ मर्जी इसको हिला के ले जाएं, ये देखिए यहाँ पे ले जाएं, यहाँ पे ले जाएं। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट इसका ये होता है कि जितनी चीज यहाँ पे ब्लैक कर दें उतनी ये छुप जाती है, जितनी वाइट कर दें। तो अभी इसका तरीका क्या है, अभी यहाँ पे देखें, इसको जब क्लिक किया ना, जहाँ पे जब क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लेयर पैनल पे गौर करें, एक लेयर पैनल पे गौर करें। अच्छा पहले तो यहाँ पे बाहर क्लिक करते हैं, यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं, इस पे ये जो है ना ये बना हुआ है। तो अभी देखें यहाँ पे भी और तरह की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे सारी की सारी और तरह की ऑप्शन नजर आ रही है ना, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखें लेयर नजर आ रही है सारी की सारी, और इस तरह का नजर आ रही है ना ये वाली। लेकिन जो ही हम इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे, ये मास्क जब नजर आ जाएगा ना, मास्क पे जब हम इस पे क्लिक करेंगे ना, अभी देखें यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है ना, लेकिन जो ही हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पे लिखा होगा कि अभी डॉक्यूमेंट नहीं नजर आ रहा, बल्कि उसका ओपेसिटी मास्क नजर आ रहा है। और यहाँ पे भी देखें वो लेयर खत्म होगी और ओपेसिटी मास्क लिखा हुआ है, और ओपेसिटी मास्क के अंदर क्या है, ये एलिप्स है। अभी हम यहाँ पे जो मर्जी ड्रा कर दें, मतलब कि अगर हम कोई चीज ब्लैक ड्रा करेंगे ना, देखें हम यहाँ से एक ये ड्रा करते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को हम यहाँ से इस तरह ये रेक्टेंगल ड्रा करते हैं इस तरह, ठीक है, और उसको हम ब्लैक कलर करते हैं, यहाँ से कलर जो है ना उसको कर देते हैं ब्लैक फिल, ठीक हो गया। यहाँ से हम उसको ब्लैक फिल कर देते हैं। तो देखें यहाँ पे वो ये मास्क पे गौर करें, वो ब्लैक फिल किया था ना, जितना हम ब्लैक फिल करेंगे ये तस्वीर पीछे वाली छुप जाएगी, और जितना हम एक दोबारा इधर मैं रेक्टेंगल लगाने लगा हूँ, ये एक और रेक्टेंगल लगाई इस तरह, और इसको मैं अभी कलर करने लगा हूँ वाइट, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको कर दिया वाइट कलर, ठीक हो गया। तो अभी असल में ये है क्या चीज़, अभी मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ उसको। यहाँ पे देखें, इस लेयर में जाके देखें, तो इसमें इसको चाहे अगर इसको भी देख लें ना, दूसरा ये कि इसको अगर और भी देखना हो तो इसको आल्ट क्लिक कर दें, इसके ऊपर अगर आल्ट क्लिक करें ना, आल्ट क्लिक करें इसके ऊपर, तो फिर हमें ओरिजिनल चीज़ें नजर आ जाएंगी। इसके अंदर देखिए क्या पड़ा हुआ है, एक तो वाइट पड़ी हुई है, ये रेक्टेंगल वाइट पड़ी हुई है, फिर ये देखें ये साथ ब्लैक रेक्टेंगल पड़ी हुई है, और एक ये एलिप्स थी जिसको ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट भरा हुआ है। तो इस ये क्या करेगा, ये देखें अभी मास्क को जो है ना मैंने आल्ट क्लिक किया था, तो अभी ये जो ना ओपेसिटी मोड में आ गया है, ये देखें ओपेसिटी मास्क मोड में आ गया है, तो ये अभी मास्क सही नजर आएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो भी ब्लैक चीज होगी ना, वो पिछली तस्वीर जो होगी ना उसको छुपा देगी, पिछली तस्वीर को छुपा देगी, और जो व्हाइट होगी वहां से पिछली तस्वीर नजर आएगी। तो जहां से ये जो रेक्टेंगल व्हाइट है इसमें से पिछली तस्वीर पूरी नजर आएगी, ये जो ब्लैक है यहाँ से पूरी गायब हो जाएगी, और ये पीछे एलिप्स जो है जो ब्लैक एंड व्हाइट है, तो उसका जितना पोर्शन व्हाइट है वहां से तस्वीर नजर आएगी, जितना ब्लैक है वहां से नजर नहीं आएगी, और जितना मतलब कि वो ग्रे सा है उसमें से मध्यम मध्यम नजर आएगी। तो इसको फिर वापस जाना हो तो यहाँ पे या तो इस पर क्लिक कर दें वापस, तो अभी हमारा डॉक्यूमेंट जो है ना नॉर्मल मोड में आ गया है। तो अभी देखें पैसे नजर आ रहा है, जो ब्लैक रेक्टेंगल थी वो पूरी की पूरी नजर आ रही है, ब्लैक रेक्टेंगल थी वो पूरी की पूरी नजर आ रही है, और जो थी मतलब कि वाइट थी, ये असल में ना बैकग्राउंड नजर आ रही है। अभी इसको मैं और तरीके से दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल माइनस से इसको पूरे डॉक्यूमेंट को छोटा कर इसको इधर बाहर ले जाते हैं इधर, तो यहाँ पे देखें अभी यहाँ पे सही नजर आ रही होगी, किधर गया इसकी, यहाँ से अगर ट्रांसपेरेंसी ग्रेड जो है ना वो अगर ऑन कर लें तो, अच्छा इसका जो है ना कलर हम और कर लेते हैं ताकि जो है ना कन्फ्यूजन दूर हो जाए। एक हम क्या करते हैं, जहाँ ये रेक्टेंगल लेते हैं बैकग्राउंड पे वो लगाते हैं ताकि हमें सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। रेक्टेंगल लेते हैं, उसका कलर जो है हम उसका हम कलर कर लेते हैं, ये कर लेते हैं रेड, ठीक है, और इसको हम भेज देते हैं सबसे पीछे, कंट्रोल ब्रैकेट से सबसे पीछे। अभी देखिए सबसे पीछे चली गई। अभी हम कंट्रोल प्लस से थोड़ा बड़ा करके देखते हैं इसको, तो ये वो है हमारा मास्क, ये वाली जो तस्वीर थी ना मास्क वाली, इसको हम सॉरी ये जो है ना इसको लिंक कर लेते हैं यहाँ से, इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको लिंक ये लिंक होगी। अभी देखिए ये मूव कर रही है, तो अभी देखेंगे तस्वीर जो थी ये इस मास्क में से नजर आएगी, जितना ये व्हाइट पोर्शन नजर आ रहा है तो ये वो नजर आएगी, और जितना वो ब्लैक पोर्शन है वो नजर नहीं आएगी, ठीक हो गया। और जितना जो है वो जो है ना
ग्रे टाइप है उसमें से थोड़ी थोड़ी नजर आएगी। तो इस तरह जो है ना ये मास्क का। अच्छा फिर उसके बाद ये आगे लिखा हुआ क्लिप। क्लिप का मतलब है कि ये मास्क जो है ना, इसको देखें अभी क्लिप को खत्म करते हैं तो जो देखें ये सारी मतलब कि मास्क के अंदर अंदर तो नजर आएगा, लेकिन वो तस्वीर जो बाकी तस्वीर थी ना वो भी नजर आएगी। देखें इसको क्लिप को काट देंगे तो देखें यहाँ से जो मतलब कि एक हमारी शक्लें थी ना, जितनी जितनी हमारी शक्लें थी उसमें से तो नजर आनी है ना, लेकिन बाद में देखें यहाँ से जो बाकी पोर्शन है उसको वाइट कर देगा। ये तुम्हारी शक्लें भी मौजूद रही हैं, लेकिन जो बाकी जो सारा जो है ना वो वाइट कर देगा ताकि बाकी भी नजर आए। ये देखें मास्क तो जा रहा है, नजर आना ही है ना, मास्क को अभी घुमाएंगे देखें मास्क तो वहां पे जाना ही है, लेकिन ये इसको क्लिप करेंगे तो बाकी पोर्शन जो है वो नजर नहीं आएगा, मतलब कि मास्क के अलावा का। और इन्वर्ट का मतलब कि सारा कुछ उल्टा देगा। इन्वर्ट का मतलब है उल्टा देगा कि जो अभी क्या था ब्लैक चीज नजर आएगी और सफेद चीज छुप जाएगी। और अगर इन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा, आमतौर पे व्हाइट में से नजर आ रहा होता है और ब्लैक में से नजर नहीं आ रहा होता। और अगर इसको उल्ट कर दें तो फिर क्या होता है कि ब्लैक में से नजर आ रहा होता है और व्हाइट में से छुप जाता है इस तरह। तो ये फिर इनका जो है कंसेप्ट है मास्किंग का। ये वैसे जो ना अभी और रिलीज मास्किंग करते हैं तो देखें ये सारी शक्लें लहता लहता हो जाएंगी, इसको पकड़ें डिलीट कर दें तो ये देखें हमारे पास अभी सिर्फ ये वाली तस्वीर आ गई है। ठीक है, इसको कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं ताकि ये पूरी नजर आ जाए इस तरह। ये देखिए तस्वीर आ गई है। और एक मास्क बनाने का और भी तरीका होता है। इस तरह ये तस्वीर कोई भी सिलेक्ट करें तो देखें ट्रांसपेरेंसी पैनल खोलें तो जहाँ पे जब इस तरह आ जाएगा ना तो जहाँ पे मेक मास्क करें तो क्या होगा कि उसने उस पर काला रंग कर दिया, मतलब कि सारी तस्वीर को छुपा दिया। कंट्रोल जी करते हैं अंडू। दूसरा ये कि इस जगह पे डबल क्लिक करें, ये जो मास्क है इस पर डबल क्लिक करें तो फिर भी वो ब्लैक मास्क उसके ऊपर लग गया, क्योंकि उसने सारा काला कर दिया तो वो तस्वीर जो है छुप गई है। अभी इस तस्वीर को देखना हम किस तरह है कि इसको जो है ना हम किसी तरीके से वाइट पेंट करें, इसको जो है ना वाइट पेंट करें। तो वाइट पेंट करने का फिर क्या क्या तरीका है, यहाँ से इस तरह इसको लें और यहाँ से अभी जो है ना यहाँ से एक हम ये एलिप्स ले लेते हैं। ठीक है, एलिप्स को हम यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ इस तरह। ठीक है, अच्छा ये एलिप्स में अभी देखें ये देखें ये तस्वीर जो नजर आ रही है ना, ये तस्वीर जो अभी नजर आ रही है, अभी हमें देखें कुछ तस्वीर नजर आना शुरू होगी, कुछ नहीं नजर आ रही। वो क्यों नजर आ रही है कि यहाँ पे देखें जो ब्लैक पोर्शन है ना वो तो नजर नहीं आएगा, लेकिन फुल नजर आएगी व्हाइट पोर्शन में से, फुल नजर आएगी व्हाइट पोर्शन में से। चले यहाँ पे एक और रेक्टेंगल लगाते हैं, यहाँ से यहाँ पे मैं एक और रेक्टेंगल लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है ना एक और रेक्टेंगल लगा दी और इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ इसको जो है यहाँ पे कर लेता हूँ, ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको राइट साइड पे कर लेते हैं इस तरह, ये यहाँ पे, और इसको जो है थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अभी देखें ये दोनों जो रेक्टेंगल लगी ना ये रेड लगाई हैं, तो रेड के अंदर थोड़ा सा सफेदी होती है तो इसलिए वो थोड़ी सी नजर आ रही है इस तरह। तो अगर हम इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें और इसको व्हाइट कर दें, कलर यहाँ से देखें इसका कलर व्हाइट करेंगे, व्हाइट कर देंगे तो अभी देखें वो फुल नजर आना शुरू हो गया। ठीक हो गया। तो अभी देखिए यहाँ पे जो है ना मास्क में देखें जो चीज व्हाइट है वो फुल नजर आ रही है, जो ब्लैक है वो फुल गायब है। ठीक हो गया। और जो रेड है वो क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी ब्राइटनेस होती है तो वो थोड़ा सा नजर आ रहा है इस तरह। इसी तरह हम यहाँ पे कोई और अगर एक यहाँ पे और लेते हैं रेक्टेंगल, चले इसको हम ब्लैक करके देखते हैं। इसी को जो है ना ये वाली जो रेड थी इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं और इसको भी हम क्या कलर करते हैं, इसको हम करते हैं ब्लैक। तो देखिए जो ही हम ब्लैक कलर किया वो छुप गई। और अगर हम कोई इसको ग्रेडियंट करते हैं ब्लैक की बजाय, यहाँ से हम कोई ग्रेडियंट ये कलर करते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, ये कलर ये वाला करते हैं, ये देखें ये कितना है, ये ब्लैक एंड व्हाइट है। तो देखें जिस तरह ग्रेडियंट ब्लैक एंड व्हाइट था ये उसी तरह थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है। तो ये देखें यहाँ से नजर आ रही है इधर से, तो इधर से नजर नहीं आ रही। तो ये फिर मास्किंग जो थी ना ये उसका कंसेप्ट है। ठीक हो गया, ये फिर मास्किंग का कंसेप्ट है। और आगे हम ये वाला कुछ देखना ये दोनों चीजें देखते हैं, ये वाला जो है ना ये क्या, ये तीनों चीजें अभी देखने की ट्राई करते हैं एक और एग्जांपल से। ठीक है, तो ये फिर मास्किंग जो है ना ये हम ज्यादातर जो दिलचस्प होती है ना ये हम पढ़ेंगे जब अडोबी फोटोशॉप पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको ये ज्यादा समझ आएगी इस तरह की। तो चलिए अभी हम ये इस डॉक्यूमेंट को कर लेते हैं, यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि तस्वीर जो ना ये मध्यम मध्यम इसमें मिक्स हो। तो अभी हमने इसको पीछे वाली को नहीं छेड़ना बल्कि इसको देखना है इसको। तो इसको ये जब इस डायरेक्शन जो इसकी इस तरफ है ना, तो यहाँ से ग्रेडियंट में जाके इसकी डायरेक्शन जो है वो यहाँ से चेंज कर लें, फर्दर इसको कर लें 90 डिग्री में। अच्छा ये और इसको रिवर्स कर लें, ये ग्रेडियंट अभी इस तरह का आ गया। ठीक है, अभी ये इस तस्वीर के ऊपर लगा ये इस तस्वीर के ऊपर रख देते हैं इस तरह। अभी हम इसके अंदर से देखना चाह रहे हैं, मतलब कि इस रेक्टेंगल के अंदर से ना ट्रांसपेरेंसी मास्क के जो ब्लैक चीज है वो छुपा देगी और जो रेड है वो इस तरह नजर आएगी। ठीक है, हमने इसको इस तरह लगा दिया इस तरह। अभी हम ये
इधर से तो नहीं सिलेक्ट, यहाँ से आसानी से सिलेक्ट हो जाएगा। हम इनको सिलेक्ट करते हैं दोनों को, ऊपर वाली रेक्टेंगल से पहले सिलेक्ट है, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करें इमेज को, मतलब कि अभी ऊपर वाली दोनों चीजें सिलेक्ट हैं, नीचे वाली को हमने ट्रांसपेरेंसी मास्क में शामिल कर रही है, ये वाली नीचे वाली जो है ना, ये वाली। तो पहले दोनों सिलेक्ट हैं, अभी हम जाते हैं ट्रांसपेरेंसी पैनल में और इसको कहते हैं मेक। तो ये देखिए अभी वो देखें नीचे से बिल्कुल गायब है और आस्ता सा मध्यम मध्यम जो है मिक्स हो रही है इसके अंदर, वो किसी वजह से, क्योंकि ब्लैक भी जो है वो मध्यम मध्यम मिक्स हो रहा है ना व्हाइट में, तो इसी तरह वो जो है, तो ये है ट्रांसपेरेंसी जो है ना मास्क के बारे में। अभी मैं एक और आपको चीज बताने लगा हूं यहां से। तो चलिए हम वापस चलते हैं, ये डॉक्यूमेंट लेते हैं इस तरह, और अभी हम यहाँ से फाइल में जाते हैं और प्लेस करते हैं यहाँ से, और यहाँ से एक तस्वीर ले लेते हैं, कोई ये सीन लेते हैं, ये वाला सीन ले लेते हैं, चलिए ठीक है। और यहाँ पे हम इसको ड्रा करते हैं इतना करके इतना करके ये ड्रा कर लेते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे अभी जो है इसको हम ऐड कर लेते हैं, चलें इसके सामने हम कुछ लिखने लगे हैं इसके सामने, ठीक है, इसके सामने हम कुछ लिखने लगे हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टी के साथ हम लिखते हैं फ्रीडम लिख लेते हैं, चले फ्री लिख देते हैं, FREE फ्री लिख दिया। और इसको जो है साइज, इसका लिखाई का साइज बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ से इसको जो है लिखाई की जो किस्म है वो हम ये फ्री वाली कर लेते हैं इस तरह, और अभी इसको और बड़ा करते हैं लिखाई को, ये इतना बड़ा हो गया, ठीक हो गया इस तरह। अच्छा ये जो है ना लिखाई, ये तो हमने पढ़ लिया था इसको मास्किंग। अच्छा ये ओपेसिटी हमने अभी तक नहीं देखी, ये ओपेसिटी क्या होती है कि इसको जितना कम कर देंगे ना पिछले वाली चीज उतनी नजर आना शुरू हो जाती है। ये देखें भी वो ऊपर वाली चीज डेम हो रही है, नीचे वाली नजर आ रही है। तो इसको देखें, अगर हम इसको जहाँ पे भी ले जाएं, यहाँ पे ले जाएं, ये देखें इसको जहाँ भी ले जाएंगे ना, ये देखें वो बादल नजर आ रहे हैं, यहाँ से पानी नजर आ रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा इसको और अगर करते हैं, अगर हम इसको 20% करते हैं, 19% कर दिया ना, थोड़ा चले थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं। तो अभी देखिए थोड़ी थोड़ी लिखाई नजर आ रही है, मतलब कि 29% लिखाई नजर आ रही है और 30% जो है वो ये सीनरी नजर आ रही है। तो अगर फुल कर देंगे अभी 100% जो है वो लिखाई नजर आएगी और 0% जो है इसके बीच में से वो नजर आएगा। तो इस तरह हम इसको जो है ना थोड़ी सी ओपेसिटी दे सकते हैं, बीच में से हम थोड़ा सा शफाफ करके देख सकते हैं। तो अभी हम इनको देखने लगे हैं, ये क्या चीजें हैं ये वाली। अच्छा इसके ना एक अभी हमें एक इसको जो है एक और चीज लेते हैं, यहाँ से ये लेते हैं रेक्टेंगल, और यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल इस तरह बड़ी सी रेक्टेंगल लगाते हैं, और इसको हम कलर कर लेते हैं, यहाँ से ये वाला कर लिया, इसको हम कर लेते हैं ऑरेंज कलर कर लिया, चले ऑरेंज कलर कर लिया, और इसको कंट्रोल ब्रैकेट से माइनस ब्रैकेट से पीछे कर लेते हैं इस तरह। अभी हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, इसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक साइड पे करके दिखाता हूँ, इसको देखें नीचे का है। सबसे नीचे क्या है, सबसे नीचे सीनरी है, ठीक है। उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर है ये वाला, ये वाला, उसके ऊपर है ये वाला जो है ऑरेंज कलर का, उसके ऊपर है लिखाई। अच्छा यहाँ से मैं इस लिखाई को अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ, ये देखिए 50%, तो इससे और 50%, तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता इससे पीछे वाली चीज नजर आना शुरू हो जाएगी। तो देखिए पीछे वाली चीज जो है वो यहाँ तक ये बिल्कुल 0 कर दिया, तो पीछे वाली चीज नजर आ रही है इस तरह। तो अभी देखें कि इनका एक इफेक्ट होता है, अभी मैं इनको बताने लगा हूँ कि ये क्या करते हैं। तो अभी क्या करने लगे हैं कि इन दोनों को पकड़ के ना लेयर में चले जाएं, पहले ये लेयर में जाकर देखें, देखें सबसे नीचे इमेज पड़ी हुई है, ठीक है, उसके ऊपर देखें ये वाला ये पड़ी हुई है, ये वाली, और सबसे ऊपर लिखाई पड़ी हुई है, ठीक है। अभी हम क्या करने हैं, लिखाई को क्लिक किया और ये जो है रेक्टेंगल इसको क्लिक किया, मतलब कि शिफ्ट से इसको क्लिक करें और शिफ्ट के साथ नीचे वाली को क्लिक करें। अभी ये दोनों सेलेक्ट हो गई हैं, लिखाई और ऑरेंज जो है ना रेक्टेंगल, इनको ग्रुप कर लें, ऑब्जेक्ट में जाएं और ग्रुप कर लें। अभी ये हो गई हैं दोनों ग्रुप, अभी देखिए इनको हिलाएंगे तो दोनों ग्रुप हो गई हैं, और ये कहाँ पड़ी हुई हैं, दोनों ग्रुप होके उस सीनरी के ऊपर। अच्छा अभी ये जो ग्रुप है ना, लेयर पैनल में जाए, इसको ग्रुप को खोलें, और जहां से अगर इसको क्लिक करेंगे ना लिखाई के ये वाला बॉक्स जो है लिखाई वाला, तो ये क्या अभी देखें यहाँ पे क्लिक करें फ्री में, ये जो बॉक्स नजर आ रहा है ये वाला, तो अभी क्या होगा कि ये यहाँ भी नजर आ रहा है, और यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे रेक्टेंगल पे, तो ये देखिए रेक्टेंगल नजर होगी, यहाँ भी रेक्टेंगल लिखा हुआ है, यहाँ भी ट्रांसपेरेंसी में भी यहाँ रेक्टेंगल नजर आ रही है। अच्छा अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं फ्री में, और इसकी ओपेसिटी जो है ना अभी फ्री सिलेक्ट है, और इसकी ओपेसिटी कम करते हैं, तो देखें यहाँ पे हम कम करते जा रहे हैं, और यहाँ पे देखें क्या नजर आ रहा है, वो मध्यम होकर पीछे वाली नजर आ रही है। तो हम चाहते हैं कि ये ना नजर आए, बल्कि ये सीनरी नजर आए पीछे से। तो फिर क्या होता है कि ये जो ग्रुप होता है ना, ये जो ग्रुप होता है इसमें एक ऑप्शन होती है ग्रुप में, अभी हम ग्रुप को सिलेक्ट करने लगे हैं, ठीक हो गया ना। अभी हमने ना तो
फ्री को सिलेक्ट किया है, देखें यहाँ से ना तो फ्री को सिलेक्ट किया। अभी यहाँ पे देखें ना ये ग्रुप है, अगर इस पे क्लिक करेंगे ना नीचे वाले पे तो अभी रेक्टेंगल सेलेक्ट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ भी रेक्टेंगल लिखा हुआ है, यहाँ भी रेक्टेंगल। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये देखिए फ्री सिलेक्ट हो गया यहाँ से भी, और यहाँ फ्री लिखा हुआ है और यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है। अगर हम इससे ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, ये ग्रुप है, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा ग्रुप, और यहाँ पे देखिए दोनों चीजें नजर आ रही हैं और यहाँ पे ग्रुप लिखा हुआ है। इस ग्रुप को सिलेक्ट करके ना अभी ये ग्रुप की प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है नॉकआउट। नॉकआउट पे एक दफा क्लिक करें, ये जब इस तरह क्लिक हो जाएगा ना, क्लिक नॉकआउट का मतलब ये होता है कि जो भी हम इफेक्ट लगाएंगे ग्रुप के अंदर, वो ग्रुप के अंदर नहीं लगेगा बल्कि वो बाहर जाके लगेगा, ग्रुप के अंदर वो नॉकआउट कर देगा। नॉकआउट का मतलब होता है कि किसी मुखालिफ को गिरा देना एक ही बार में, या एक ही बार में गिरा देना, या जिस तरह ये नॉकआउट टूर्नामेंट होते हैं कि जो पहली दफा हार गया वो बाहर हो गया। तो नॉकआउट का मतलब ये है कि नॉकआउट ग्रुप का मतलब ये है कि इस ग्रुप के अंदर जितने भी ट्रांसपेरेंसी के इफेक्ट लगे होंगे वो इस ग्रुप के अंदर नहीं रहेंगे बल्कि बाहर जाके लगेंगे। तो अभी देखें हालांकि इस ये जो ट्री लिखा हुआ, ये जो इफेक्ट लगा हुआ है ना, ये जो ट्री लगा हुआ, ये लिखा हुआ ये जो फ्री लिखा हुआ था, इसके नीचे हालांकि इस ग्रुप के नीचे ये ग्रुप के अंदर है और इसके नीचे रेक्टेंगल है, लेकिन वो जो इसके ऊपर इसकी वो लगाई थी ना ट्रांसपेरेंसी, वो अभी उसमें से ये नहीं शो रहा क्योंकि वो इसको निकाल देगा, नॉकआउट कर देगा, और नीचे से फिर इमेज नजर आ रही है। तो अभी देखें फ्री को सिलेक्ट करके अभी इसकी ट्रांसपेरेंसी को छेड़ेंगे। देखें अभी हम ट्रांसपेरेंसी को फुल कर देंगे तो वो फ्री नजर आना, जो ही हम ट्रांसपेरेंसी को कम करते जाएंगे इस तरह देखें तो वो पीछे से वो नजर आना शुरू होगी इस तरह। ये देखें ना, इस तरह नजर आना शुरू हो गया। और उसके ऊपर अब देखें इसका, चले हम कोई ये ब्लैक थी ना, इसको हम कोई कलर करते हैं, यहाँ से इसको हम कलर करते हैं रेड, इसको हमने रेड कलर कर दिया इसको। तो अभी देखें इसकी ओपेसिटी कम करते हैं यहाँ से, तो देखें वो ये कम होना शुरू की और फुल करेंगे फ्री नजर आएगा। अच्छा, यहाँ से हम इसको मोड भी लगा सकते हैं, यहाँ से अगर ब्लेंडिंग मोड भी लगाना चाहें ना तो देखें यहाँ से अगर हम ब्लेंडिंग मोड लगाएं तो देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, मल्टीप्लाई, या इसको मल्टीप्लाई इतना ज़बरदस्त नहीं लग रहा तो हम इसको कर लेते हैं सॉफ्ट लाइट करके देखते हैं। हाँ ये देखें सॉफ्ट लाइट से, चलें हार्ड लाइट लगाते हैं, नहीं ओवरले, हाँ ओवरले देखें। तो अभी देखें इस पे इफेक्ट लग रहे हैं ना इस तरह, मतलब कि पीछे से सीनरी नजर आ रही है और सीनरी भी नजर आ रही है। और ये देखें ओपेसिटी अभी कम करके देखें इसकी, ये देखें अभी ओपेसिटी कम करते करते ये बिल्कुल पीछे वाली चीज़ नजर आ रही है। और अगर हम ब्लेंडिंग मिक्स करना चाह रहे हैं ये ओवरले वाली, तो देखिए अभी इस तरह लगेगा। और अगर यहाँ से नॉर्मल कर देंगे तो फिर क्या है कि ये नॉर्मल नजर आएगा, और इसको थोड़ा सा कम ज़्यादा करके देखें, ये तो ये नजर आ रहा है इस तरह। ये क्यों नजर आ रहा है? हालांकि इसके फौरन पिछली, यहाँ से फौरन पिछली चीज़ नजर आनी चाहिए थी, लेकिन ये इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि हमने ग्रुप के ऊपर कहा है कि ये जो ग्रुप है ये नॉकआउट हो जाएगी, मतलब कि ये आपस में ना टकराए ग्रुप, बल्कि जो भी इसने इफेक्ट लगाना है वो पीछे वाले पे लगाए। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलो ये तो इस तरह था ना, नॉकआउट को खत्म कर देते हैं और ये लिखते हैं आइसोलेट ब्लेंडिंग। यहाँ से मैं एक और चीज़ लेने लगा, असल में ये लिखाई पे सही नहीं लग रहा, प्लेस यहाँ पे ना ये वाली तस्वीर लेते हैं, यही वाली तस्वीर, इसको प्लेस करते हैं सबसे ऊपर, ठीक हो गया। अभी देखें ये यहाँ पे देखें अभी सबसे नीचे पड़ी हुई है ये रेड रेक्टेंगल, उसके ऊपर पड़ी हुई है ये वाली इमेज, और सबसे ऊपर पड़ी हुई है ये। अभी हम इसको जो है ना इस तस्वीर को लगाते हैं, इस तस्वीर को लगाते हैं यहाँ से मल्टीप्लाई। तो देखें ये तस्वीर क्या कर रही है, ये सारी लेयर में पीछे वाली से मिक्स हो रही है। अच्छा, इस लेयर को अभी हम इस लेयर को और नीचे वाली तस्वीर को दोनों को सिलेक्ट करके जो है ना इनको हम बना देते हैं ग्रुप। ऑब्जेक्ट में जाते हैं और इसको बना देते हैं ग्रुप। अभी ये ग्रुप बन गया, ठीक है। तो सॉरी ये इसको नहीं, मैं अंडू करता हूँ, ये ग्रुप नहीं बना। इन दोनों को सिलेक्ट करें, ये था, इसको सिलेक्ट करें और इसको सिलेक्ट करें तस्वीर को, और शिफ्ट के साथ करें इसको सिलेक्ट। अभी ये दोनों सिलेक्ट हो गई हैं, ये देखिए यहाँ पे नजर आ रही है। इसको भी करें ग्रुप, ऑब्जेक्ट में जाएं और इसको करें ग्रुप, तो ये ग्रुप हो गया है, ठीक हो गया, ये ग्रुप हो गया। लेकिन अभी देखें कि ये जो ग्रुप के अंदर जो है ना, ये जो ऊपर वाली पे हमने ये तस्वीर पे जो मल्टीप्लाई लगाई है मोड, तो वो उससे ये इसमें भी मिक्स हो रही है और ग्रुप के अलावा बाहर भी मिक्स हो रही है। तो फिर यहाँ तक इस ग्रुप को जो है ना, पूरे ग्रुप को सिलेक्ट करके अगर हम इस ग्रुप को सिलेक्ट करके अगर हम इसको करेंगे ना आइसोलेट ब्लेंडिंग, तो अभी देखें क्या होगा कि वो सिर्फ ग्रुप के अंदर लगेगी, आइसोलेट हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अभी वो सिर्फ ग्रुप के अंदर लगेगी, ग्रुप के बाहर नहीं लगेगी। तो अभी देखें वो जो तस्वीर थी वो बाहर जहां भी ले जाएंगे, बाहर जहां भी ले जाएंगे, मतलब कुछ के ऊपर जो ब्लेंडिंग लगी है वो सिर्फ ग्रुप के अंदर अंदर मिक्स होगी, देखें, और बाहर नहीं मिक्स होगी। लेकिन जो ही हम ये आइसोलेट खत्म कर देंगे
तो वो इमेज जो है वो सबके साथ मिक्स होना शुरू हो जाएगी। तो ये है फिर ये दो ऑप्शन जो है, नॉकआउट वाली और ये आइसोलेट ब्लेंडिंग। और ये ऑप्शन जो है ना, ये बहुत मुश्किल से समझ आती है, ये आप नेट से भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन ये इस्तेमाल मैंने बहुत कम होती देखी है। सिंपल ये होती है कि जो, इसको मैं बता देता हूँ, बाकी आपने इस जुमले को गौर से सुन के आपने खुद ढूंढना है इसको। तो वो होती है कि जो ग्रुप नॉकआउट हो, ये अंदर से उस नॉकआउट को कैंसिल कर देती है। मतलब कि एक ग्रुप है, उसके ऊपर हमने नॉकआउट इफेक्ट लगाया हो। ग्रुप के ऊपर नॉकआउट इफेक्ट लगाने का मकसद ये होता है कि ग्रुप के ऑब्जेक्ट जो हैं वो आपस में मिक्स नहीं होंगे। लेकिन जो ही हम किसी ऑब्जेक्ट पे ये लगा देंगे, तो वो जो ग्रुप जो है वो अगर नॉकआउट भी लगा हुआ है तो उसको कैंसिल कर देगा, वो पिछले वाली लेयर से मतलब कि राब्ता शुरू कर देगा। तो ये फिर सारा जो है हमने पढ़ लिया है, मतलब कि ओपेसिटी मास्क के बारे में, और फिर ये ब्लेंडिंग मोड की मुख्तलिफ ऑप्शन पढ़ ली हैं। तो अभी हम इस वीडियो को कर लेते हैं सेव।